करेंगे। ठीक है, ये हमारा जीन के पृथक्करण से संबंधित है। अगला, एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं होते। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किस पर करेंगे तो हमारा काम करेगा? एंटीबायोटिक मतलब सूक्ष्म जीवों द्वारा बनने वाले ऐसे दवाएं, ऐसे रसायन जिसका इस्तेमाल करके हानिकारक रोगाणुओं को खत्म कर सकते हैं। तो इसके द्वारा हम बैक्टीरिया को मार सकते हैं, फंगस को मार सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया को मारा जा सकता है, लेकिन वायरस पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, वायरसेस पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल, हार्मोन स्त्राव करने वाली ग्रंथि। ठीक है, ऐसी ग्रंथियां जिनसे हार्मोन निकलता है, ऐसी ग्रंथियां जिनसे हार्मोन निकलता है उनको क्या कहते हैं? अंतःस्रावी। और जिससे एंजाइम निकलता है उसे बहिस्रावी कहते हैं। ठीक है, जिससे एंजाइम निकलेगा उसे बहिस्रावी ग्रंथि कहेंगे, और जिससे जिन ग्रंथियों से हार्मोन निकलेगा उसे अंतःस्रावी कहेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल, पराग नलिका निर्माण कहां होता है? वर्तिकाग्र पर। जब हमारा परागकण वर्तिकाग्र पर गिरता है तो वो क्या करता है? एक लंबी सी नलिका बनाएगा जिसको पराग नलिका कहेंगे, जिसे पराग नलिका कहा जाएगा। अगला है मियोसिस फर्स्ट में होता है। मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा? क्रोमेटिड पृथक्करण, समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण, कोशिका वृद्धि या आपका डीएनए प्रतिकृति। देखो मेरे दोस्त, मियोसिस फर्स्ट में आपका क्या होता है? समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण। ठीक है, समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण ये मियोसिस फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा, है ना। बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे फिर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, डार्विन के अनुसार उत्क्रांति का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, डार्विन भैया क्या बताए थे? डार्विन ने उत्परिवर्तन का क्या, तो मैं भूल गया था, प्राकृतिक चयन, है ना। डार्विन से जब पूछा गया कि नए जीवों का विकास कैसे हुआ तो उन्होंने क्या बोला? प्राकृतिक चयन। जो जीव अपने आप को प्रकृति के अनुसार बदल देंगे वो जीवित रहेंगे, जो अपने आप को नहीं बदल पाएंगे वो नष्ट हो जाएंगे, वो धरती से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसी को प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है बच्चा? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर है सभी को? क्लियर है, चलो, है ना। आप कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देंगे आपको। भैया कितना सवाल है, आइए देखा जाए। ठीक है, मियोसिस विभाजन का उद्देश्य होता है, माइटोसिस है कि मियोसिस है? ठीक है, माइटोसिस यानी समसूत्री। ठीक है, समसूत्री विभाजन क्यों होता है तो बच्चा याद रखना, वृद्धि और मरम्मत के लिए। ठीक है, देखो दो तरह का विभाजन होता है, एक होता है अर्धसूत्री और एक होता है समसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन होता है बच्चा कहां पर? युग्मक के निर्माण के समय, जब नर के शरीर में नर युग्मक और मादा के शरीर में मादा युग्मक बनेगा तो वहां अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, वहीं पर जब हमको कहीं चोट लग जाता है, कट पिट जाता है, तो थोड़े समय के बाद देखते हो वो अपने आप भर जाता है। क्यों भर जाता है? तो रीजन है बच्चा आपका समसूत्री विभाजन। ठीक है, याद रखना, हमारी कायिक कोशिका, हमारे शरीर में जो कोशिका है वो कौन सा विभाजन करती है? समसूत्री विभाजन, और इसके द्वारा वृद्धि और मरम्मत होता है ना। वृद्धि और मरम्मत होता है, ये आपको याद रखना है, ये बच्चा आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में सबसे अधिक पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है व्हाइट ब्लड कार्पसल। व्हाइट ब्लड कार्पसल ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने का काम करेगा। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के कई प्रकार है, जैसे बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और लिम्फोसाइट। सबसे अधिक मात्रा में कौन होता है? तो न्यूट्रोफिल। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल पाया जाता है। शुक्राणु के सर पर एक टोपी नुमा संरचना पाया जाता है, शुक्राणु के सर पर एक टोपी नुमा संरचना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? एक्रोसोम। शुक्राणु के सिर पर बने टोपी नुमा भाग को एक्रोसोम कहा जाता है। अगला, परागण और निषेचन। सबसे पहले क्या होगा? परागण की निषेचन, सबसे पहले बारात आएगा फिर नबिया होगा जी। तो सबसे पहले परागण वर्तिकाग्र पर आएगा, फिर पहुंचेगा मादा भाग पर और निषेचन की क्रिया करेगा। तो सबसे पहले परागण होगा, फिर निषेचन होगा, फिर निषेचन होगा। चलिए अगला सवाल, जनन स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा। ठीक है, जननांगों के बारे में पढ़ाई करना, इसको क्या कहते हैं? यौन शिक्षा कहते हैं, इसे यौन शिक्षा कहते हैं। मानव में सबसे छोटा गुणसूत्र कौन सा है? सबसे छोटा वाई। ठीक है, सबसे छोटा वाई है, और सबसे बड़ा अगर बोलेगा सबसे अधिक जीन किस पर पाया जाता है तो पहले नंबर वाले पर, सबसे अधिक जीन पहले नंबर वाले पर, और सबसे कम जीन किस पर होता है? तो वाई पर। चलिए अगला सवाल, जैव विकास का सही क्रम है। जैव विकास का सही क्रम क्या है? उत्परिवर्तन, चयन, अनुकूलन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग है। ठीक है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किसमें करते हैं? टीका बनाने के लिए, है ना। सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल टीका बनाने के लिए किया जाता है। अगला सवाल, नेक्स्ट हो गया कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया? आज का सुपर डुपर क्लास कंप्लीट कर दिया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बच्चे 10 क्वेश्चन बीच का हमने छोड़ा है ना। 10 क्वेश्चन हमने बीच का छोड़ दिया जो आपका होमवर्क में जा रहा है, क्या कहते हो? करवा दे क्या? ए हमारे रसगुल्ला लो, बताओ 10 क्वेश्चन नहीं है, 6-7 ही क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए जल्दी से। वैसेक्टोमी पुरुष नसबंदी किसमें होता है? पुरुषों में। ठीक है, पुरुष नसबंदी किसमें होता है मेरे दोस्त? पुरुषों में होता है। अगला सवाल, स्त्री युग्मक। ठीक है, महिला के शरीर में बनने वाले मादा युग्मक को क्या कहते हैं? ओवम यानी अंडाणु। मादा युग्मक को ओवम यानी अंडाणु कहा जाता है। अगला सवाल, नेक्स्ट है, मानव रक्त का तरल भाग। देखो मनुष्यों का ब्लड दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक है प्लाज्मा जो लगभग 55% पाया जाएगा, और दूसरा है कणिकाएं जो लगभग 45% पाई जाएंगी, 45% पाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, मानव रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, मानव रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। अगला, जैव विकास का प्रमाण है जीवाश्म, समजात अंग और असमजात अंग, ये तीनों के तीनों क्या देते हैं? जैव विकास का प्रमाण देते हैं। तो उपरोक्त सभी ये सही है, उपरोक्त सभी आपका सही होगा। आरएनए में क्या नहीं होता? आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता, आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, एड्स रोग। एड्स रोग का इलाज है? नहीं। एड्स रोग का भैया अगर आपको एड्स हो गया ना तो कोई इलाज नहीं है, इसीलिए कहते हैं भैया बच के, अगर एड्स हो गया तो समझो ऊपर जाने का रास्ता खुल चुका है, जाना ही जाना है एक दिन। ठीक है, बीज प्रसार में सहायक नहीं है, बीज के प्रसार में किसकी जरूरत नहीं है? जानवरों की। अरे बीज प्रसार नहीं, सहायक नहीं है, जानवर ठीक है। अच्छा, बीज को फैलाने में बीज को फैलाने में हम प्रकाश का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, बीज प्रसार मतलब बीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हम किसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? प्रकाश कैसे आपके बीज को यहां से यहां करेगा? नहीं कर सकता, तो बीज प्रसार में इसका इस्तेमाल नहीं है। सिकल सेल एनीमिया कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है। ठीक है, आनुवांशिक रोग है। अगला, सिकल सेल एनीमिया फिर से आ गया, आनुवांशिक रोग। अगला सवाल, नेक्स्ट है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है? यह एक बैक्टीरिया है जो दाल वाली फसलों के जड़ों में पाया जाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन को स्थिर करने का काम करता है। गुणसूत्र किस चीज से मिलकर बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के क्या करते हैं? गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। मानव शरीर में हार्मोन को कंट्रोल करने वाली ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि क्या करती है? हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। स्वपरागण किसमें होता है? स्वपरागण द्विलिंगी पुष्पों में, ऐसे पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों भाग पाए जाएंगे, ऐसे पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों भाग पाए जाएंगे, याद रखना उनमें स्वपरागण होगा। उनमें क्या होगा? उनमें स्वपरागण होगा। ये सभी को याद रखना, बस थोड़ा सा बता है। ठीक है, अगला है प्राकृतिक प्रतिरक्षा होता है। प्राकृतिक प्रतिरक्षा तो जन्म से हमारे शरीर में मौजूद हो। ठीक है, अगला, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका कहलाएगा। बीज के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? बीजपत्र, बीजावरण कहते हैं। बीज के बाहरी आवरण को बीजावरण कहा